नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अच्छा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपको अपनी नानी दादी याद दिलाने वाला है, क्योंकि इस महीने 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। आपको पहली चीज के बारे में अब मैं बात करता हूं। पहली चीज दोस्तों है, कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाने वाला है। दोस्तों यानी कि आपका कोई खास व्यक्ति, जिसके साथ दोस्तों आप 1 मिनट भी बिना रहे नहीं रह सकते, वह व्यक्ति अब आपसे दूर जाने वाला है। दोस्तों, क्योंकि इस महीने योग से बन रहे हैं कि आपका और आपके किसी खास व्यक्ति का, दोनों का झगड़ा हो सकता है। दोस्तों, किसी छोटी सी बात को लेकर बात का बतंगड़ बनेगा और उससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे और आपके बीच में इतना मनमुटाव बढ़ जाएगा कि फिर वह दोस्तों वापस से सुलझने नहीं वाला है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी लड़ाई झगड़े कभी हो तो अपने मुंह पर थोड़ा सा काबू रख लो, क्योंकि आप दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से बोल जाते हो जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा चुभ जाती है। देखिए दोस्तों, हर किसी व्यक्ति का दिमाग आपके जैसा नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ कह भी देता है तो आप दोस्तों उसको हल्के में ले लेते हैं। आप उसको दोस्तों सोचते हैं कि चलो बोल दिया होगा, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरह का होता है, और अगर आप अपने मुंह से कुछ कड़वे शब्द निकाल रहे हैं किसी के लिए, तो वह उस व्यक्ति को चुभ सकते हैं। वह उस व्यक्ति को हमेशा याद रहेगा दोस्तों कि आपने उसको ऐसी ऐसी गलत गलत बातें बोली थी, फिर चाहे आपने गुस्से में भी क्यों ना बोली हो। इसलिए बोलने से पहले सोचा करें दोस्तों। और यह जो मुंह से निकले हुए शब्द रूपी बाण दोस्तों बहुत बड़ा घाव करते हैं इंसान के दिल में। दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आप किसी को 2 झपट मार दोगे तो इंसान भूल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मुंह से कुछ गलत तीखे शब्द बोल दोगे तो फिर वह इंसान कभी भूल नहीं पाएगा और हमेशा उसके मन में वही बातें रहेगी कि आपने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली है जो बहुत ही कड़वी थीं, और उसके चलते फिर इंसान के रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस महीने सितारों के योग ऐसे हैं कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वह बहुत कम होगी। दोस्त, आप ज्यादा कुछ सोच नहीं पाएंगे। इस महीने आपका दिमाग थोड़ा सा मंदबुद्धि होने वाला है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपने ग्रह गोचर में बदलाव करेंगे, तो उसका प्रभाव आपकी सोचने की शक्ति पर भी पड़ेगा। आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। आप दोस्तों क्या करेंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। आप कभी कभी गुस्से में भी आ जाएंगे और कुछ ऐसी चीजें कर जाएंगे जो आपको नहीं करनी थी, और इससे आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। आप बेवजह की लड़ाइयां करेंगे। इस महीने बेवजह का दोस्तों गुस्सा करेंगे, और हो सकता है आपका जो अपना है आपसे थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो जाए, और हो सकता है आपके रिश्ते नातों में भी दरार आ जाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मुंह पर थोड़ा ज्यादा काबू कर लीजिएगा। इससे आपके पति, आपकी पत्नी यानी कि आपके जीवन साथी को ठेस पहुंच सकती है। बात गंभीर विवाद तक जा सकती है और आपके रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, रिश्तों में दरार भी आ सकती है और बात इतनी आगे बढ़ सकती है कि तलाक तक लेना पड़ सकता है। वहीं अपने माता पिता को उनसे भी बिल्कुल अच्छे से बात करिएगा। जितना हो सके मुंह पर लगाम लगाएगा। जहां पर जरूरत हो केवल वहीं पर बोलिएगा, और जितना हो सके कम बोलिएगा। केवल घर परिवार में ही नहीं, बल्कि आप बाहर भी इस चीज का। दोस्तों, बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखिएगा। कहीं नौकरी करते हो या व्यापार करते हो या कहीं दोस्ती यारी में जा रहे हो, तो अपने शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखकर ही चयन करिएगा, वरना इन चीजों से दोस्तों दोस्ती यारी में भी दखल हो सकती है। जहां कार्य करते हैं या काम करते हैं वहां भी झगड़े हो सकते हैं दोस्तों। और जो झगड़ा होता है दोस्तों, वह मात्र कुछ मिनट का होता है, लेकिन कई दिनों का जो सुकून है वह छीन लेता है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको आपका राशिफल बता देता हूं। ये जो समय है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके किस्मत का साथ आपको मिल रहा है दोस्तों। जी हां दोस्तों, किस्मत आपका कई समय से साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब आपकी किस्मत आपका साथ देगी, जिससे आपके कारोबार में वृद्धि होने वाली है और आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी मिलने वाला है। जिस चीज पर आप दोस्तों हाथ रखोगे वह चीज पूरी हो जाएगी।
जिस काम को आप हाथ में लोगे वह काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले कई समय से आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, लेकिन इस समय सितारे आपका साथ देंगे, जिससे आप दोस्तों बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही दोस्तों आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन महीने का जो दोस्तों बीच का समय रहेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो शुरुआत आपने की है उसमें नुकसान भी हो सकता है, या फिर उसमें आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा था। लेकिन चिंता ना करें, इस महीने आपको टिककर काम करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि जो महीने का अंत है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। उसमें रफ्तार दोस्तों दुगना नहीं, तिगुना नहीं, बल्कि 10 गुना तेज हो जाएगी। इसलिए बीच के समय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दोस्तों, इस महीने अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। इस महीने आपको भूल से भी कहीं की यात्रा नहीं करनी है, खास करके कहीं दूर की यात्रा नहीं करनी है। हो सकता है कुछ लोग यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि कुछ लोग किसी काम से जा रहे होंगे, कुछ घूमने के लिए जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इस महीने यात्रा करना आपके लिए सेफ नहीं है, यानी कि सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, दुर्घटना के योग बने हुए हैं, जैसा कि पर्चे में भी आया है। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर कहीं यात्रा करने वाले हैं तो हो सके तो टाल दें, और अगर जरूरी है सब कुछ तैयारियां हो चुकी है तो दोस्तों सुरक्षा के सारे नियमों का दोस्तों आपको पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, देखिए सावन का महीना चल रहा है, बारिश का महीना भी है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, तो दोस्तों कहीं पर नदी नाले उफान पर है। इस महीने दुर्घटना के योग आपके लिए थोड़ी ज्यादा बने हुए हैं। कई लोग दोस्तों पहाड़ों पर जाएंगे, कई लोग झरने देखने जाएंगे, तो सावधान आपको बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। दुर्घटना के योग है, इसलिए अपना बचाव बहुत ज्यादा करें। ऐसी जगह भूल कर भी ना जाएं जहां पर दोस्तों जान का खतरा हो, दुर्घटना होने के योग बने। दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको। मैं दोस्तों गुरु के जैसे समझा सकता हूं आपको, एक मार्गदर्शक के जैसे समझा सकता हूं, लेकिन आप मेरी बातों को कितना ध्यान रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपकी बात, मेरी बातें आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे और फिर आप वही गलतियां कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज्यादा सुरक्षा आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। आपके अपने परिवार के लिए आप है तो दोस्त, आपके परिवार में खुशियां हैं, आपका परिवार सेफ है। लेकिन दोस्तों, जब आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके परिवार का क्या होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगर जो नौकरी वाले हैं, नौकरी वाले लोग, दोस्तों पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे नौकरी में जिससे वहां भी आपकी वाहवाही होगी और आपकी समाज में भी वाहवाही होगी। यही चीज व्यापार में भी हो रही है। व्यापार में दोस्तों योग बहुत शानदार बन रहे हैं मुनाफा कमाने के, लेकिन साथ ही कुछ आप ऐसा कार्य कर जाएंगे जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपका नाम काफी अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों महीने के अंत में योग थोड़े से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं, आप कुछ दोस्तों ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो महीने के अंत में आपको अपने ऊपर ज्यादा काबू रखना पड़ेगा। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा है आपको कि इस महीने थोड़े से आप ज्यादा ही क्रोधित रहेंगे। आपके दिमाग पर भी ज्यादा ही दोस्त लोड पड़ेगा, जिससे दोस्तों चीजें उलझती चली जाएंगी और चीजें ऐसी उलझेगी कि आप नौकरी हो या व्यापार, वहां पर किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं। आपका चिड़चिड़ापन आपके लिए हावी भी हो सकता है। समाज में आपकी गलत छवि बन सकती है। इसलिए महीने के अंत में, यानी कि जो अंत के 10 दिन होंगे, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के जो अंतिम 10 दिन होंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, हर कोई चाहता है वह अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे, यानी कि आपकी जिंदगी अभी तक जैसी चल रही थी वैसी तो चल रही है,
लेकिन आप हर बार यही सोचते हैं कि अब मैं कुछ नया करूं, मेरे जीवन को एक नया रूप दूं। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं अब सुबह जल्दी उठो, अपने काम को बनाऊं, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी जगह में ध्यान दो ताकि मैं ज्यादा कमा सकूं। कुछ लोग अपने परिवार के लिए नई नई चीजें करेंगे, कुछ नई खरीदारी कर सकते हैं, कुछ नया धंधा शुरू कर सकते हैं। दिमाग में नई नई चीजें चलती रहती है और आपका जो दिमाग है दोस्तों, उसमें भी कई सारी चीजें चलती रहती हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा ही सोचते रहते हैं। कभी कभी जो चीज आपके जीवन में नहीं भी होती, आप उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। कभी कभी आप सोए हुए हैं, दिमाग में जो बातें आती है दोस्तों, वह सामान्य नहीं होती है। कभी कभी आप सो रहे होते हैं तो दिमाग में आपके ऐसी गलत गलत धारणाएं आ जाती हैं, ऐसी ऐसी गलत सोच आ जाती है जिससे आप परेशान हो जाते हैं। जो आपके जीवन में नहीं भी है, आप वह भी सोच लेते हैं। दोस्तों, इतना गलत आपके दिमाग में विचार आ जाते हैं कि कभी कभी आप सहम उठते हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी इतनी गलत चीजें मेरे जीवन में ना हो जाएं, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश यह चीज ना हो जाए। देखिए, वर्तमान में जीना सीखिए। कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में मेरे साथ यह ना हो जाए, भविष्य में मेरे साथ वह ना हो जाए, मेरे माता पिता कहीं मेरे को छोड़कर ना चले जाएं, या फिर कहीं मेरे परिवार का जो आपका अजीज सदस्य है वह छोड़कर ना चला जाए। कभी कभी दिमाग में ऐसी चीजें आपके आती रहती है। मुझे पता है, क्योंकि आप दोस्तों ओवर थिंकिंग यानी कि आप बहुत ज्यादा ही सोचते हैं दोस्तों, और अच्छा सोचे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अच्छा सोचिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छा नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल ही आते रहते हैं, और उन बुरे ख्यालों को आप रोकने की दोस्तों कोई कोशिश भी नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, आप भी बहुत ज्यादा गलत गलत सोचते हैं। मान लीजिए आपका जीवन आज बहुत अच्छा है, आपके जीवन में आज ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ आपके जीवन में आज अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक कमा रहे हो, परिवार में भी सब कुछ सकुशल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब फ्री रहोगे, जब आप सोने जाओगे या कहीं बैठे रहोगे, तो दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आएंगे कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कभी मैं ये ना कर दो, ना कर दो। अजीब अजीब से ख्याल है जिससे आप परेशान रहते हैं। इन गलत सोच पर आपको काबू करना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे कि भविष्य में मैं इतना अच्छा करूंगा, भविष्य में मैं इतना कमाऊंगा, मेरे माता पिता को मैं इस जगह ले जाऊंगा, वहां घुमाने ले जाऊंगा, मैं अपने परिवार को ऐसी जिंदगी दूंगा, मैं भविष्य में गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, इस मंदिर जाऊंगा, उस तीर्थ करने जाऊंगा, ऐसी चीजें लाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप लाते क्या है? गलत चीज है, बुरी चीज है, जिससे आपका भी दिमाग खराब होता है। दिमाग में दोस्तों जो डालोगे वह सही होगा अगर आप अच्छा सोचोगे। मान लीजिए आप एक महीने तक अच्छा सोचेंगे कि मैं इतना अच्छा धन कमाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं अपने जीवन में और अच्छी मुकाम पर जाऊंगा। तो दोस्तों, आप निश्चित ही 30 दिनों के बाद जो आपका 31 दिन होगा उसमें आप अच्छा करेंगे, आपके जीवन में और अच्छा बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप 30 दिनों तक बुरा सोचेंगे कि मेरे जीवन में यह ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन में बुरा होना ही होना है। क्योंकि जो इंसान सोचता है अक्सर वही होता है। भगवान ऊपर से देखते हैं और भगवान देखते हैं किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप भगवान देखते हैं कि आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं, तो फिर भगवान वो दे देते हैं। और भगवान जब देखेंगे कि आप बुरा सोचते हैं, बुरा दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो भगवान सोचते हैं कि इसका जीवन तो अच्छा है, लेकिन यह सोच बुरा रहा है, अब ये और बुरा चाहता है, तो उसके जीवन फिर बुरा ही कर दो। तो दोस्तों, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आशा है मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। दोस्तों, मैं कुछ चीजें बता देता हूं इस महीने में जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आय में तो दोस्तों वृद्धि हो रही है, यह 100% है। आय में वृद्धि होगी, शुरुआत में और ज्यादा होगी, बीच में थोड़ी सी धीमी रहेगी, और महीने के अंत में आय में और ज्यादा उछाल आएगा। इसलिए आलस्य ना करें। इस महीने आलस्य को त्याग देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपकी कई सारी समस्याओं का इस महीने निदान होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही थीं, छोटी मोटी, तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा।
इस महीने बस आपको कोशिश करना पड़ेगी। अगर आप पलंग पर सोए रहेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, समस्याओं का समाधान भी नहीं निकलेगा। अगर कुछ करना है तो उठना तो पड़ेगा। दोस्तों, भगवान आपको थाली में तो परोसेंगे नहीं। भगवान आपको सारे व्यंजन 26 भोग तैयार करके तो परोस कर देंगे नहीं कि ले बेटा खा ले। भगवान कितना दे सकता है भगवान आपके साथ। दोस्तों, अच्छा कितना करेंगे? भगवान अच्छा इतना करेंगे कि आपके कमाने के द्वार खोल देंगे कि हाँ, आप यहां मेहनत करके आप अच्छा कमा सकते हैं। फिर आप कमाओगे, फिर आप कमाकर पैसा घर लाओगे, फिर उससे आप राशन की दुकान जाओगे, राशन लेकर आओगे, फिर घर आकर उसका आप खाना बनाओगे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओगे। और मेहनत तो आपको वहां करनी पड़ेगी। अच्छे व्यंजन बनाने में भी मेहनत लगेगी। फिर व्यंजन बनाओगे, फिर व्यंजनों को परोस होंगे, और फिर आप अपने मुंह से खाओगे तो आपकी जुबान को अच्छा लगेगा और आपके पेट में जाएगा। तो दोस्तों, भगवान कितना दे सकते हैं? भगवान आपको कमाने का जरिया दे देंगे। कमाना आपको है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन आपसे वो भी नहीं होता है। आप चाहते हैं कि मैं पलंग पर सोता रहूं और एक थाली आए, उसमें 56 भोग लगा हो, उनमें अपने मुंह से चबा लो। और कभी कभी तो आप चबाने की भी मेहनत नहीं करते हो। कभी कभी आपको लगता है कि बस मैं मुंह पर रखूं और फट करके पेट में गटक जाए, ऐसी चीजें हो जाएं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मेहनत हर क्षेत्र में आपको करना पड़ेगी। दोस्तों, इंसान सवाल वही करता है जो मेहनत करने से पीछे हटता है। जो वेल्ला होता है वही सवाल उठाता है। भगवान को कोसेगा, कभी उसको कोसेगा, कभी अपने मां बाप को कोसेगा। देखिए, ऐसी धारणाएं बहुत गलत है। इन चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। इंसान गरीब तभी होता है जब वह कोशिश नहीं करता है। दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति मजदूरी करता है, सुबह उठता है और फिर मजदूरी पर निकल जाता है। शाम को सीओसी या n बजे वह मजदूरी से फ्री होता है। दिन भर मजदूरी करेगा और पूरे दिन कमाएगा। 500 रुपया घर आएगा। आते वक्त राशन लेकर आएगा और फिर रोटी रोटी बनाकर खाएगा और अपने परिवार को भी खिलाएगा। यही होता चला आया है। लेकिन दोस्तों, आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आप दोस्तों सुबह उठ रहे हैं, कमाने जाओगे, पैसा कमाओगे, राशन लाओगे, खाना बनेगा, खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, खाना बनाओगे, खाना खाओगे, फिर मेहनत करने चले जाओगे, फिर शाम को आओगे, राशन लाओगे, खाना बनेगा, खाना खाओगे, सो जाओगे। यही दिन प्रतिदिन चल रहा है। दिन प्रतिदिन यही हो रहा है। आप इसी रूप में, इसी दोस्तों भवन में फंस चुके हैं। आपके जीवन में और कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप एक दिन मेहनत करने नहीं जाओ और उस दिन आप दोस्तों कुछ और धंधा ढूंढोगे, कुछ और काम ढूंढोगे, तो दोस्तों आपको कुछ नया काम मिलेगा जिसमें आप 500 रुपए दिन का नहीं बल्कि 1000 रुपया दिन का कमा सकोगे। कुछ नया करने की चाह रखो। आप एक ही जगह मत फंसो दोस्तों। इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखनी पड़ेगी। अगर आप एक ही जगह फंसे हुए रहोगे तो फिर आपकी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। देखिए, हो सकता है आपके पिता ने, आपके दादाजी ने एक ही जगह अपनी जिंदगी गुजार ली, क्योंकि उस समय चीजें सीमित थीं। उस समय केवल 2 रोटी में गुजारा चल जाता था। झोपड़ी में भी सो जाया करते थे। उस समय इतने खर्चे नहीं थे। लेकिन आज अच्छा घर होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब जरूरी है। क्योंकि आज हर कोई देखा देखी कर रहा है, इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। और ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दें। अब दोस्तों, मैं आपको जाते जाते 2 से 3 मिनट में आपकी पूरी अगस्त माह की कड़वी सच्चाई आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है क्या नहीं। आय में वृद्धि होगी, बता दिया है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। इस महीने जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, इस महीने आपको वाहन का सुख मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं। भूमि भवन। दोस्तों, अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई बंगला लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। आपका मान सम्मान भी इस महीने बढ़ेगा। लेकिन महीने के अंत में आपको अपनी बोली पर बहुत ज्यादा काबू रखना पड़ेगा, वरना मान सम्मान बढ़ेगा। वह चीज तो अलग हो गई, बल्कि मान सम्मान और खराब हो जाएगा। और अगली चीज, इस महीने के उत्तरार्ध में आप अपनी योजनाओं को बड़ा रूप देने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। इस तरह से दोस्तों, ये पूरा महीना आपको घर परिवार और कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके अपने आप का पूरा साथ देंगे। अगर आप किसी परेशानी में भी है, तो उस परेशानी से आपका पूरा परिवार मिलकर आपको बाहर निकालेगा और आपको समर्थन भी दिलाएगा।
प्रेम जीवन की बात करें, इस महीने लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको लव लाइफ को लेकर। दोस्तों, समय थोड़ा सा नाजुक दिखाई दे रहा है। इस महीने जितना हो सके कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत के मामलों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो दोस्तों, अपनी लिमिट में रहे, ज्यादा नजदीक आने की कोशिश ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दें, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, क्योंकि इस महीने हो सकता है किसी बात को लेकर रिश्तों में दरार आ जाए। आपकी शादी होते होते रुक भी सकती है, रिश्ते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, तो थोड़ी सी कोशिश करें कि जो भी करें लिमिट में करें। दोस्तों, अब शादीशुदा जीवन की बात करें। शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहां पर सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वह आपके मैरिज लाइफ में बहुत ही इफेक्ट करेगा, जिससे आपके संबंध और ज्यादा मधुर होंगे। हो सकता है आप अपने प्रेमी के संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घूमने जाओ तो सावधानी से जाओ, रिस्क वाली जगह पर मत जाना। और यह समय आपके लिए यादगार रहेगा। आप काफी हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें यादगार रहेंगी। प्रेम प्रसंग में अगर कोई अड़चन आ रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, वरना ये जो अड़चनें हैं बड़े पहाड़ में बदल सकती है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। इस महीने सेहत काफी अच्छी रहेगी, लेकिन मौसमी बीमारियों से बचना है तो ज्यादा बारिश में भीगना मत। अपनी सफाई का ध्यान रखना, घर में सफाई रखना, बाहर भी गंदी वाड़े से दूर रहना। दोस्तों, बाहर का खाने से परहेज करें, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। जो लोग बाहर का अनाप शनाप खाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय, बारिश के समय, दोस्तों, गंदगी बहुत ज्यादा होती है। हर चीज में, सब्जी में भी बहुत गंदगी पाई जाती है। बारिश के समय कीड़े मकोड़े, जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर बाहर का आप खाते हो, आपके अपने बच्चे को खिलाते हो, तो दोस्तों, फिर तो बीमारियां होना निश्चित है। फिर तो ग्रह गोचर भी नहीं बचाएंगे, भगवान भी नहीं बचाएंगे। जाते जाते एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनना। शिवजी के मंदिर जाना। सावन का महीना चल रहा है। शिवजी के मंदिर जाना, भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाना, साथ ही आप दोस्तों जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, चंदन लगाएं और केसर के साथ। जी हां दोस्तों, थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा शहद, इन दोनों को मिक्स कर लें और शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग को अच्छे से स्नान करवाएं इन दोनों चीजों से। उसके बाद दूध, पानी, दही। दोस्तों, इन चीजों से शिवजी का अभिषेक करें। बेलपत्र तो चढ़ाना ही है, जो बाकी नॉर्मल सामग्री है उनका तो उपयोग करना ही है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।